टिके हुए हैं कि इन काले कानूनों को बिल्कुल खारिज किया जाए सिरे से। की दुखी चक देंगे मोदी जी तो दे उत्ते गोडा रख देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी की न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति। पूरे देश में भारत बंद का असर नजर आ रहा है। कई जगह आक्रामक माहौल है तो कहीं लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने उतरे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में स्टैच्यू सर्कल पर सिख समुदाय के करीब 100 लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। सभी ने बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं सभी के हाथों में नो फार्मर्स नो फूड की तख्तियां थी। मांग वही कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिए जाए। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि सरकार किसानों के बिल में संशोधन करने के लिए राजी हो गई है, लेकिन वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक तीनों कानून वापस ना लिए जाएं। इसी बीच हमारे संवाददाता हर्ष कूकना मौके पर मौजूद रहे। चलिए सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी हर्ष के साथ। टिके हुए हैं कि इन काले कानूनों को बिल्कुल खारिज किया जाए सिरे से। की दुखी चक देंगे मोदी जी तो दे उत्ते गोडा रख देंगे। किसानों का जो ऐलान किया गया है, इस वक्त किसानों का जो ये काफिला है ये स्टैच्यू सर्किल पर है। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हाँ सर, बताएं ये जो आपने आज भारत बंद का ऐलान किसानों का जो किया हुआ है इसके बारे में बताएं। सर, ये सरकार के जो काले कानून जो इन्होंने किसान विरोधी काले कानून जो लेकर आए हैं, इसके विरोध में इंडिपेंडेंट जितने भी किसान वर्ग के युवा जितने भी हैं वो सब आज एक शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जयपुर में मार्च निकाल रहे हैं और इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं, जिससे कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। सर, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा ये पूरा जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है बिल्कुल शांतिमय तरीके से चल रहा है और आगे भी शांतिमय तरीके से इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करके इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे और सरकार को बिल्कुल मजबूर करेंगे कि वो इन कानूनों को वाले कानूनों को वापस लेके जो पूंजीपति और उद्यमी को इन्होंने जो फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करी है वो बंद करके जो मेन जो अन्नदाता है इस देश का, उस अन्नदाता को आगे लाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए उनका बिल्कुल हम समर्थन करेंगे। और हाँ जी, छठी वार्ता है जो 9 तारीख को होनी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या उम्मीद लग रही है? क्या सरकार आपकी बातें मान लेगी? बिल्कुल 90% संशोधन के लिए तो सरकार राजी हो चुकी है, लेकिन जो हमारे किसान नेता जो इस पूरे मोर्चे की जो अगुवाई कर रहे हैं वो लोग अब इस बात पे टिके हुए हैं कि इन काले कानूनों को बिल्कुल खारिज किया जाए सिरे से, इनको कैंसिल किया जाए। तो अब जो वार्ता हो रही है वो सिर्फ इस चीज़ के लिए हो रही है कि यस और नो, इसके अलावा कोई संशोधन नहीं चाहिए, कोई हमें कुछ नहीं चाहिए। इन कानूनों को वापस लेके खारिज किया जाए और एमएसपी के समर्थन के अंदर एक बढ़िया सा एक एक्ट बना के, मजबूत एक्ट बना के लाया जाए। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद है। हाँ बेटा, बताइए आप किस लिए आए? विरोध करना है। इसकी दुखी चक देंगे मोदी जी तो दे उत्ते गोडा रख देंगे। हमारे साथ किसान मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ सर, बताएंगे। एक सर, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग आजकल कह रहे हैं कि किसानों की बेटे पढ़े लिखे नहीं है, जो उनको ट्विटर #सपोर्ट किसान एकता जो ये बातें कर रहे हैं, उनको बताया जाता है कि किसान वो जमाना गया जब उनके बेटे उनकी बेटियां पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन आज हमारे अगर समाज को देखा जाए तो सबसे आगे समाज में किसानों के बेटे बेटियां पढ़ के विदेशों में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो यह कहना गलत होगा। उन बुद्धिजीवियों को मैं बताना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि अनपढ़ किसान कुछ नहीं जानता। इसके पीछे क्या कारण है कि वो मीडिया में इतने छाए हुए हैं, सोशल मीडिया वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी का ये उदाहरण है कि आज इतने सारे लोग पढ़े लिखे हर वर्ग से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है जो ये कहते हैं किसान अनपढ़ है। किसान अनपढ़ नहीं है, किसान जागरूक है, किसान जागरूक है और किसान अपनी सारी मांगों को जानता है। इसलिए आज 250 मिलियन लोग ऑल अराउंड द वर्ल्ड इस
प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है, उस सरकार से प्रार्थना है और मोदी जी से मेरा यही निवेदन है कि किसानों के संयम की परीक्षा ना लें एवं किसानों के उनके हक दिए जाए। अन्यथा यह जो एक योजना चल रहा है ये आगे बड़ा ही विकराल रूप लेगा और जो कि ये हमारा जो मेन लोगो है इसको ध्यान में रख के हमारी मांगों की पूर्ति की जाए। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। कि हमारी मांगों की पूर्ति की जाए। इस वक्त यहाँ पर छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मौजूद है। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ मैं हर्ष चौधरी, जयपुर। टिके हुए हैं कि इन काले कानूनों को बिल्कुल खारिज किया जाए सिरे से।